वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहली चीज तो ओके तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में सॉरी सबसे पहली चीज देखी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, है ना। कैसे हिसाब किताब लगाना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ गया था वो सबको। एक दो का शायद मैंने बनाने के लिए होमवर्क भी दिया था आप लोगों को। XCF4 xenon, XCO2F2 एंड XCOF4। बताओ मेरे को, अगर आपने बनाया पहले तो, या फिर अभी ट्राई करो। कितने बॉन्ड्स होंगे, कितने लोन पेयर्स होंगे, ये सब हिसाब किताब लगाना हमने सीखा था लास्ट क्लास में। XCF4 है ना, तो मैंने क्या बताया था बच्चों आपको कि हिसाब किताब लगाना है हमने, ना। जेनॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। और फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट कितने की? एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो चारों फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर दिया। प्लीज किसी को भी मेथड समझ में ना आया हो तो पूछ लेना, भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सर ना। आप एक बार फिर से बता सकते हो? बिल्कुल, व्हाई नॉट। मैं फिर से बता देता हूँ। ओके, फिर से बता रहा हूँ और एग्जांपल से। लास्ट क्लास में जो हमने किए थे ICL3, इसमें हमने हिसाब किताब लगाना है। पहली बात तो बच्चों अपने दिमाग से ये चीज निकाल लो 9th-10th वाली की, यार ऑक्टेट कंप्लीट कर होना है जिनॉन। अगर ऑक्टेट कंप्लीट होने वाली बात होती तो जिनॉन तो बॉन्डिंग करता ही नहीं, है ना। समझ में आ रहा है सबको? आपके सामने XCF4 लिखा हुआ है, मतलब की होगी जिनॉन ने बॉन्डिंग, मान लेते हैं भाई, बात है ना। की होगी बॉन्डिंग, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर वैसे ही आंसर करेंगे हम, ठीक है। तो जिनॉन वैसे तो नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, फिर भी बॉन्डिंग कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? एक्सेप्शंस बहुत सारे, आज हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बच्चों हमें हिसाब किताब लगाना है, बस हमें अपने दिमाग से ये चीज निकाल देनी है कि ऑक्टेट, है ना, दिमाग में चीज डाल लेनी है कि ऑक्टेट के बाद बाहर भी एक दुनिया है। ऑक्टेट के एक्सेप्शन भी मिलेंगे हमें बहुत सारे। क्लियर है बच्चों? तो ICL3 मेरे सामने लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, आयोडीन को सेंट्रल एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम किससे बनाएंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बंदे हो, ठीक है, या जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? आयोडीन को मैंने बोला कि यार चलो इसको सेंट्रल एटम बनाते हैं, क्योंकि आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से। इसको बीच में सजा दिया। आयोडीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 7। ठीक है। क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 की, ठीक। तो आयोडीन ने तीनों क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी।
एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तीनों क्लोरीन के साथ। रिशित समझ में आ रहा है? सिर्फ एक लास्ट पार्ट फिर से समझा दो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास भी 7 है, ठीक है। तो ICl3 बनाने के लिए क्लोरीन की रिक्वायरमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की एक बॉन्ड चाहिए बस क्लोरीन को, ठीक है। तो आयोडीन ने तीनों क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, तीनों क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को शेयरिंग में दे दिया। समझ में आया ऋषित? तो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करनी है, ठीक, ठीक है। ओके सर। 8 से ज्यादा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, एक्स्ट्रा भली हो जाए, बीच में आयोडीन के एक्स्ट्रा हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने तीनों क्लोरीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। बता, समझ आया ये चीज? यस सर। ओके। अब रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 7 होते हैं इसके पास, 7 में से 3 चले गए शेयरिंग में, बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, ये समझ में आ गया? ओके सर। अंडरस्टूड? ये है यस सर। तेरे को, ठीक है। अब क्लोरीन के लोन पेयर्स बता मेरे को। क्लोरीन का एक यहाँ पे शेयरिंग में गया है और 7 होते हैं उसके पास, तो 3 3 लोन पेयर आ जाएंगे हर एक क्लोरीन पे। यस सर। अब बता, कोई डाउट बचा है? नो सर। का यस सर। एवरीवन? चलो बच्चों, फिर BrF5 बनाओ। BrF5। तो व्हाट्सएप करना है या फिर ऐसे ही डिस्क्राइब करना है? व्हाट्सएप करना है? सॉरी, जो बनाया है अभी अच्छा BrF अच्छा। फाइल। नहीं नहीं नहीं, हाँ बस ठीक है, बनाना है और चेक करने जो मैं बताऊंगा भी, ठीक है। तो बच्चों किसी को भी कोई डाउट है तो है ना, प्लीज बताते रहना। ब्रोमीन, ठीक है। ऋषित कितने लोन पेयर है ब्रोमीन पे? दो। मतलब एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर है ना, लोन पेयर। समझ आ रही बात? 5 5 फ्लोरीन है ना? यस सर। ठीक है ऋषित, 5। यस सर। तो 5 इलेक्ट्रॉन चले गए ब्रोमीन के, 7 में से कितने बचे? 2। यस सर। 2 का मतलब एक लोन पेयर है ना, क्या ओ, बोलेंगे? अच्छा ओके। लोन पेयर, अंडरस्टूड? इसको लोन पेयर बोलते हैं। यस सर। हमेशा पेयर्स पेयर्स में खेलते हैं लोग, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने, लोन पेयर इज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, जो किसी को डाउट? फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट एक की है, उसका सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 की है, उसके लिए डबल बॉन्ड बनेगा, 2 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे उसको। ये सब सोचते हुए अब बनाओ स्ट्रक्चर XCF4 का, XCO2F2 का और XCOF4 का। जिनॉन के कंपाउंड्स देखे गए हैं, 12th क्लास में भी पढ़ोगे आप। इन सब के लिए रेफर कर सकते हैं ना टेबल से? टेबल किस लिए चाहिए? नंबर ऑफ पेयर्स देखने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ये देखने के लिए ना? यस सर। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, लेकिन नोबल गैस है ना, नोबल गैस है तो बाहर 8 होंगे, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएंगे हम। टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें, ठीक है ऋषित? फ्लोरीन है, ओके सर। ब्रोमीन, आयोडीन, मैंने बताया आपको एक फैमिली के। अब धीरे धीरे बुक्स पे रिलाई नहीं करना है, नॉलेज थोड़ा सा है ना, मेमोरी बढ़ानी है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन केमिस्ट्री में जरूरी है बच्चों, है ना, मेमोरी। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजेंस, 17 ग्रुप, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन सल्फर, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ऋषित? ऐसे। ओके सर।
सर XCF4 का बन गया। ओके, तीनों बनाओ। किसी को कोई डाउट बच्चों? रौनक समझ आ रहा है? ऑक्सीजन के लिए वो Yes, डबल sir. बॉन्ड बनाए गए। यस एग्जैक्टली, है ना, 2 की रिक्वायरमेंट होती है ना उसकी। ठीक है, यस सर, ओके सर। गर्व, हर्षुल समझ आ रही बात? एनी डाउट पूछते रहना यार। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो बच्चों हम पढ़ रहे हैं सब लुईस ऑक्टेट रूल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरी बेइज्जती हो रही है लुईस ऑक्टेट रूल की। ठीक है, आज हम समझेंगे भी कि क्यों हो रही है, कैसे हो पा रही है लुईस ऑक्टेट रूल की धज्जियां, मतलब कैसे वायलेट हो रहा है लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, आज ये सब हम समझेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? पहली बात तो ये 9-10 वाला फंडा हम दिमाग से निकाल देंगे कि सिर्फ ऑक्टेट ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्टेट का एक्सपेंशन, ठीक है, ये सब एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल है जो हमने अब स्टडी करना है। सर हो गया। ओके, तो ज़ेनॉन कैसे सोचना है? नोबल गैस है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंपल बच्चों, 4 बॉन्ड बनाए उसने फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन को एक एक बॉन्ड ही चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। अंडरस्टूड? और ऐसा करने के बाद, ठीक है, ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4, क्योंकि 4 उसके शेयरिंग में चले गए। किसी को कोई दिक्कत ये सब हिसाब किताब लगाने में? और सो इसे 2 लोन पेयर्स बोलेगे ना? Yes, yes. 2 lone pairs on xenon and 3 lone pairs each on fluorine. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक, ऐसे XCO2F2 फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट एक बॉन्ड की, ऑक्सीजन की लेकिन रिक्वायरमेंट कितने बॉन्ड की है? डबल बॉन्ड की है। ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है डबल बॉन्ड की। अंडरस्टूड? तो डबल बॉन्ड लगाए, है ना, फ्लोरीन लगाए। कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए जिनॉन के इस भलाई, है ना, इस 10 सोशल, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इस सोशल सर्विस में 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसने 6 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, 2 ऑक्सीजन को, 2 ऑक्सीजन को, 1 फ्लोरीन को, 1 फ्लोरीन को। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, इस सोशल सर्विस में उसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बचा उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 लोन पेयर। और आपको पता है फ्लोरीन के ऊपर आएंगे 3-3 लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर आएंगे 2 लोन पेयर, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 शेयरिंग में। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रही बात? कितने शेयरिंग में, कितने अनशेयर्ड, ये सब आपको हिसाब किताब लगाना आना चाहिए। XCOF4, ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड, 4 सिंगल फ्लोरीन के साथ, कोई दिक्कत? इस सोशल सर्विस में गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन को, 4 एक एक करके फ्लोरीन को, बचा 1 लोन पेयर ज़ेनॉन के पास। ठीक है बच्चों, ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हम बनाएंगे, इनकी शेप भी देखेंगे, उसके लिए हमें ये सब आना चाहिए निकालना, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर।
बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, छोटे से छोटा पूछो। सो ऑल दीज आर एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल। ये सारे एक्सेप्शंस थे बच्चों, है ना, लुईस ऑक्टेट रूल के। जिनमें भी यार बीच में 8 से ज्यादा आ रहे हैं वो एक्सेप्शन है भाई, है ना। सो दीज आर एक्सेप्शंस टू लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है। हाइपरवलेंट, हाइपरवलेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल। हाइपर मतलब ज्यादा, molecules which have more than 8 electrons on central atom। सेंट्रल एटम से 8, सेंट्रल एटम पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही बच्चों? ठीक है। ये जो भी अभी हमने पढ़े IF3, आयोडीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, कायदे में तो इसको सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए लुईस के हिसाब से, लेकिन IF3 एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहा था? 3 बॉन्ड बना के। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, आयोडीन में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। 8 से ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है ऑक्टेट। कोई बताएगा अभी आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे? 10 हैं सर 10। वेरी गुड, 10 है। एक बॉन्ड का मतलब 2, एक बॉन्ड का मतलब 2, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6, 6 और 4 10। समझ आ रहा है? इस टाइम पे आयोडीन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी आपको आना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर से निकालना किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। बॉन्ड को गिनोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 3 लोन पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ बच्चों, ये सब बातें समझ आ रही है? कोई दिक्कत? The expansion of octet in the sense. 8 से ज्यादा, Okay. ऑक्टेट से ज्यादा, है ना, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये टर्म है। जो लोग ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, या तो वो ज्यादा कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स 8 से, So वो hypervalent molecules वो के हैं। हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स हो गए जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। SO2, SO3, जो भी सारे में हमने पढ़े हैं, ये बनाए हैं, BRF5, ऑल दोज आर एक्सपैंडिंग देयर ऑक्टेट, है ना। XCF4 बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं यार ज़ीनॉन को तो लुईस के हिसाब से, इजंट इट? फिर भी बना रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर रहा है। क्लियर एवरीवन? तो स्कूल में आएगा ये सब हाइपरवेलेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शन टू लुईस ऑक्टेट रूल। अंडरस्टूड? हाइपोवेलेंट, लेस, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सेप्शन मिल गए बच्चों लुईस ऑक्टेट रूल के। आज हम पढ़ेंगे रीजन क्यों हो रहा है ऐसा। मॉलिक्यूल्स विच हैव less than 8 electrons on central atom। हाँ जी, एग्जाम्पल BF3 BeCl2। सोचो, स्ट्रक्चर बनाओ इनका, कौन से ग्रुप में, सब पता है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन किसके बाहर है सब पता है आपको। ठीक है, बनाओ दोनों का स्ट्रक्चर BF3 एंड BeCl2।
हाँ जी, बोरॉन बेरिलियम सेंट्रल एटम हो जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। बोरॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, तीनों चले गए शेयरिंग में। कितने लोन पर, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा बोरॉन के पास तो, 0, नथिंग। एंड फ्लोरीन्स हैव 3 लोन पेयर्स ईच। अंडरस्टूड एवरीवन? बोरॉन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइम? यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में, है ना, फिर भी पाया जाता है मार्केट में। तो बच्चों बहुत टेंशन हो गई यार कि लुइस ने तो बोला था यार कि भाई ऑक्टेट ऑक्टेट खेलना है सर ऑक्टेट के हिसाब से। हाँ 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 हाँ, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, है ना, लास्ट क्लास में बताया भी था मैंने, फिर से बता देता हूँ अगर आपको नहीं ध्यान है तो। और हमें 11 9 10th में भी पढ़ा है हमने, CH4 कैसे बनता है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। समझ में आ रहा है ऋषित? यस सर। सो हर बॉन्ड मीन्स, एवरी बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड? एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। CH4 हमारा ना हाइपरवेलेंट है ना ही हाइपोवेलेंट है, एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ऑलराइट ऋषित, समझ में आ गई चीज? बेरिलियम, सर फ्लोरीन में फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं बनाते हैं? 5 नहीं बनाते मतलब? फिर से बोलो। सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 7 हाँ, माइनस 2 5 बनाएंगे ना। नहीं 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 बचे तो, फ्लोरीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का भी तो ओके सर, ओके। है ना। एक ओके सेकेंड, सर। अरे सुंदर चित्र बनाता हूँ मैं, देख तू, हाँ। तो एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन किसका है? फ्लोरीन का है इसमें से, और एक किसका है? बोरॉन का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, लेकिन उसमें से एक एक बंदे का होता है, दूसरा दूसरे बंदे का होता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अंडरस्टूड, कहानी समझ आ गई? यस सर। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, शेयरिंग कर दी हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन को दे दिया, अंडरस्टूड। और बस, बाकी तो आपको पता ही है, बेरिलियम के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचा, क्लोरीन के पास आएंगे हमारे 3 लोन पेयर्स। बताओ बच्चों, समझ में आ गई कहानी? बेरिलियम के पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन से? 4 इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारे जब कंपाउंड्स मिले तो इन्होंने हमारी टेंशन बढ़ा दी जिंदगी की, कि भाई लुइस तो बोल रहा था यार ऑक्टेट ऑक्टेट खेलना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग होती है, और यहाँ तो मजाक चल रहा है, कोई 8 से ज्यादा बना रहा है, कोई 8 से कम बना रहा है। तो लुइस ऑक्टेट रूल तो बच्चों, है ना, उसकी तो बैंड बज गई कि भाई ये तो गड़बड़ है। सो हमारा सबको इतने सारे एक्सेप्शंस मिलने के बाद फिर लोगों ने सोचा यार ये बॉन्डिंग का क्या पंगा है, क्या क्या थ्योरी लगाएं। तो उन्होंने बोला कि भाई बस बॉन्ड बनाना मतलब स्टेबिलिटी, बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी होती है। वो थ्योरी में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बॉन्ड बनाने से स्टेबिलिटी आती है, जितने बॉन्ड बना सकते हैं, जितने बॉन्ड पॉसिबल है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है ना। ऑक्टेट हो रहा है पूरा, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड बनाओ। समझ आ गया? आगे बात, एक थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट हमारी, जो आज हम पढ़ेंगे। वीबीटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट। इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया चीजों को कि कौन एक्सपेंशन कर सकता है ऑक्टेट का, कौन ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ये तो ये थोड़ा सा लुइस के डिफेंस में आ गया। लुइस के डिफेंस में इसने 2-3 बातें बताई बढ़िया, कि यार ये लोग एक्सपैंड कर पा रहे हैं ऑक्टेट और ये नहीं कर सकते ऑक्टेट एक्सपैंड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वीबीटी बच्चों। इससे आपको काफी कुछ चीजें समझ आ जाएंगी कि कौन एक्सपैंड कर सकता है, और बहुत सारे 2-3 तरह के स्कूल के रीजनिंग क्वेश्चंस यहाँ से कवर होंगे। अंडरस्टूड? क्लियर सबको इतना? ठीक है, हरसिमरत समझ आ रही बात? नव्या कोई डाउट? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों ये बोलती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी ये बोलती है कि वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं,
और उनमें से भी सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेंगे जो अनपेयर्ड होंगे, है ना। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसका हम समझेंगे मतलब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट ओनली unpaired orbitals of valence मतलब outermost shell participate in chemical bonding। ठीक है, तो ये बोला वीबीटी ने। वीबीटी ने ऐसा बोला कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 9, 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? सेकेंड शेल 2s2 2p5। तो इस थ्योरी ने बच्चों में एक्सप्लेन किया कि कौन कितने बॉन्ड बना सकता है, कौन एक्सपेंशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखो ध्यान से, वीबीटी बोलती है कि आउटर मोस्ट शेल के सिर्फ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, कितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल है यहाँ पे? एक। ठीक है, ये सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रहा है सबको? सिर्फ ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। HF जब बनेगा तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी 1s1, हाइड्रोजन का भी अनपेयर्ड, फ्लोरीन का भी अनपेयर्ड, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, शेयर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शेयर्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। और इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। तो फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? एक बॉन्ड बना सकता है सिर्फ। फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? ऑक्सीजन, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। 1s2 2s2 2p6। तो यहां तक तो कुछ कुछ वैसा ही चल रहा है जो लुइस बोल रहा था कि भाई आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के तो लिए बॉन्डिंग करा रहा था। 2p4 नहीं होएगा? हाँ सॉरी सॉरी, 2p4। ठीक है बच्चों, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? रिशुल समझ में आ गया? दो बॉन्ड बनेंगे क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं। टू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय ऑक्सीजन। यहां तक कहानी क्लियर है सबको? नाइट्रोजन, है ना। धीरे धीरे देखते हैं ना, सारे एग्जांपल्स आएंगे और इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी। 2p3, तो इसने थोड़ा अलग तरह से बताया कि भाई जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, कितने बॉन्ड बन गए? 3। नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बना सकता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। क्लियर है बच्चों? ओके, अब देखना कार्बन में। कार्बन से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है, कार्बन में तो यार सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, लेकिन बॉन्ड तो वो 4 बनाता है। तो इसने क्या बोला? वीबीटी ने बोला कि यार इनके पास जितने भी खाली डब्बे होते हैं ये सबको यूज करते हैं। क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। तो ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। बॉन्डिंग करने के लिए बॉन्ड जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा फायदा है। ज्यादा बॉन्डिंग करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं, आगे कूदा देते हैं। ऐसा बोल रही है थ्योरी। कुछ तो करना था, 4 बॉन्ड बन रहे, उसका रिप्लाई करना था उनको। तो उस थ्योरी ने ये ऐड कर दिया कि दे एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स। कहां पे? एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एक्साइट कर देते हैं, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएं और फिर वो बॉन्डिंग बॉन्डिंग खेलते हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? ध्यान से देख लो सब लोग। सो दिस इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। ऑल राइट, सो according to this theory
electrons are excited in empty orbitals to form more number of bonds. हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सबको? ये कोई डाउट? अर्नव, अनन्या, समझ में आ रहा है? यस सर। साम्या, श्रेया, सिया, समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, तो इस तरह से बच्चों बॉन्डिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट कर देते हैं, आगे कूदा देते हैं। ठीक, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होगा, अभी देखना आप लोग। पहले बोरॉन और निपटा दें हम, आसान सी चीज है बोरॉन भी, 1s2 2s2 2p1। बताओ कैसे बनेंगे इसमें बॉन्ड, खुद से सोचो एक बार ऑर्बिटल डायग्राम बना के इसका। टू एस टू 2p1 क्या करेंगे, ये आगे एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, बोरॉन, है ना? अभी तो एक ही बॉन्ड बना पा रहा है ना, नहीं, कुछ ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आगे कूदा दिया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया इलेक्ट्रॉन को, और अब मजे में ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बॉन्ड। फिर कितने बॉन्ड बनाएगा बोरॉन? 3 बॉन्ड बनाएगा। अभी भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल रह जाएगा। क्या रह जाएगा उसके पास? एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल। क्लियर है बच्चों यहां तक की कहानी? यहां तक की कहानी क्लियर है सब कुछ? ठीक है, अब देखना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाली है, क्लोरीन। क्लोरीन के पास भी फ्लोरीन जैसा ही डायग्राम है, 3s2 3p5, लेकिन ध्यान से सुना बच्चों, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। क्या है इसके पास? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। थर्ड शेल आते ही डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, थर्ड शेल आते ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। फ्लोरीन के पास नहीं थे खाली डब्बे, क्योंकि फ्लोरीन छोटा एटम है। कौन से शेल में है वो? सेकंड शेल में। 2 में डी होता नहीं, 2s2p सिर्फ 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है यहां तक बात? क्लोरीन के पास लेकिन कितने डब्बे हैं? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे कुदा सकता है 3D में। कहां पे कुदा सकता है? 3D में कुदा सकता है। ठीक है, आगे 3D में कुदा सकता है ये। सर, हाँ जी, सर पर ये 3D आया कहाँ से? 3s 3p 3D होता है ना, भरा नहीं हुआ, वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे ही नहीं, लेकिन थर्ड शेल आती 3D आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा? यस सर। अंडरस्टूड रौनक, समझ में आ रही बात? यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, अभी सब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कौन एक्सपेंशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ये रहा फॉस्फोरस। अभी ऊपर हमने नाइट्रोजन पढ़ा था, नाइट्रोजन के पास भी सेम ऑर्बिटल डायग्राम था, ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो 3 बॉन्ड बना रहा था, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो 3 बॉन्ड बना पा रहा था। ठीक है बच्चों, फॉस्फोरस के पास भी 3 अनपेयर्ड है, तो वो 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन उसके पास बच्चों एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। कैसे करेगा? एक्साइटेड स्टेट में वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को आगे कुदा देगा डी में। कहां कुदा देगा? डी में। ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रॉन आगे कुदा दिया, अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बॉन्ड बना सकता है वो? अब वो 5 बॉन्ड बना सकता है।
तो जो कहने का मतलब ये है, वीबीटी ने सब पता लगा लिया। वीबीटी ने बोला कि भाई एक्सपेंशन कौन कर पाएंगे, कौन लोग कर पाएंगे, जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे, जिनके पास क्या होंगे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे, वो एक्सपेंशन कर सकते हैं। जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल की लग्जरी नहीं है, जैसे हमारा नाइट्रोजन, छोटे छोटे बंदे, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड वाले बंदे, उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते। कहानी समझ में आ रही है बच्चों? उनके सर पास तो लग्जरी। हाँ क्लोरीन के साथ कर सकते हैं। हाँ, अभी उस पर भी आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जा बस। ठीक है ऋषित, पहले तेरे को बता, फॉस्फोरस समझ में आया? ठीक। तो यस। पीरियड ऑनवर्ड, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स सारे के सारे अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। फॉस्फोरस दो दो कंपाउंड बनाता है, PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। क्यों बना पा रहा है? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, वो एक्सपैंड कर सकता है अपने ऑक्टेट को। भाई जब 2s और 2p होंगे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं ना 2s और 2p में, आपको पता ही है। ठीक है, ऑक्टेट रूल बन गया लुईस का। कहाँ फिट हो रहा है? छोटे एटम्स में फिट हो रहा है, सेकंड पीरियड तक फिट हो रहा है। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक। लेकिन जैसे ही थर्ड पीरियड आया, थर्ड शेल आया, ऐसे ही एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आ गए। अब ये लोग, है ना, अब इन लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर आ गई, अब ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे खुदा खुदा के खेलेंगे और खूब सारे बॉन्ड बनाएंगे। बताओ जो समझ में आ रही है सबको कहानी? ठीक। सो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, दो तीन कॉमन क्वेश्चन का सेम आंसर होगा। कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस का? PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपने सेम रीजन लिखना है, सेम एक्सप्लेन करना है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक। फॉस्फोरस का ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। दीज आर द कीवर्ड्स। समझ में आ गया सबको? यही आंसर आपने हर चीज के लिए चिपकाना है। समझ में आया सबको? ठीक है, बताओ बच्चों, कोई डाउट? एनीवन? ठीक है, गोविंद समझ में आ गई बात? ठीक। कार्तिक, हरसिमरत, नंदिता क्लियर है? नव्या? तो जो ये हम वीबीटी हमें एक्सप्लेन कर रही है सब कहानी। ठीक है, आपने देखा कार्बन कैसे बॉन्डिंग कर रहा है, 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है, आगे आगे खुदा के। तो जिनके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आगे खुदा के इलेक्ट्रॉन को अपना और पेड़ बनाते हैं और मजे में बॉन्डिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो फॉस्फोरस दो दो तरह के बॉन्डिंग कर लेता है, PCl3 PCl5, 3 भी बनाता है, 5 भी बनाता है। ग्राउंड स्टेट में बनाएगा 3। यहाँ पे ये होती है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। आगे एक्साइट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेड स्टेट में बना लेगा 5 बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। 3 क्लोरीन आएंगे उसके पास बॉन्डिंग करने, तो 3 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। 5 आएंगे उसके पास तो 5 के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ऑलराइट, अब देखो जो सल्फर, क्या सीन है सल्फर का? 3s2 3p4। ऑक्सीजन का भी यही सीन था, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना पा रहा था। सल्फर के पास लग्जरी है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की। ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड भी बनाएगा। ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बनाएगा? 2।
हर तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे इसके बारे में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहले एक इलेक्ट्रॉन को आगे कुदाया इसने, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? 4, 2 फिर 4, एक आगे कुदाया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 बॉन्ड भी बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। एक और इलेक्ट्रॉन है इसके पास आगे कुदाने के लिए ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है बच्चों। एक और इलेक्ट्रॉन को आगे कुदा सकता है। इसके तो मजे हैं, कितने जितने मर्जी उतने बॉन्ड बना ले। अभी एग्जांपल भी लिखूंगा मैं सारे। अब कितने बॉन्ड बना पाएगा? 6, 6 के 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना सकता है अपनी नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। बताओ बच्चों, कहानी समझ आ रही है सबको? एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं SF6, SF4 पढ़ा है, H2S। सारी सिचुएशन 2 बॉन्ड बनाने, ग्राउंड स्टेट में बना लेगा। ज्यादा लोग आए इसके पास मदद मांगने, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। पढ़े आपने एग्जांपल्स, ये सारे बनवाए भी दिए मैंने आपको। SO2, SO3, 4 बॉन्ड का एग्जांपल SO2 याद है सबको? बनाया था हमने लास्ट क्लास में। अब बताओ बच्चों, समझ में आ रही सबको कहानी? VBT ने कैसे एक्सप्लेन किया? मजे में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये है सीन। छोटे बंदे ऑक्टेट ऑक्टेट खेलेंगे, है ना, बड़े बंदे अपनी मन मर्जी करेंगे, वो जितना मन चाहे उतने बॉन्ड बना लें। जो रूल्स हैं बस वो है ना, आपको पता ही है, हर जगह यही होता है। घर पे भी सब रूल्स बच्चों के लिए होते हैं ना, बड़े जो मर्जी चाहे वो करें, ठीक है। यहाँ पर भी वही है। तो क्लोरीन के 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं। ये सभी आ रहे हैं उस पर ऋषभ, बी पेशेंट, ठीक है। बताओ, समझ में आ गया सबको? एनी डाउट? तो जो हमारे पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, तो सबके लिए थ्योरी ऐसी चाहिए हमें जो सब पे है ना। लुईस ऑक्टेट तो यार किस थोड़े लोगों पे फिट बैठ रहा है, सब पे फिट ही नहीं बैठ रहा। तो धीरे धीरे हमें थ्योरीज इवॉल्व होती गई कि अच्छा ये पंगा है ना। तो VBT ने काफी सही चीजें बताई, उसने बता दिया कि कौन कितने कितने बॉन्ड बनाएगा एग्जैक्टली परफेक्टली। सल्फर इतने टाइप के बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड। अब आप मुझे बताओगे, ठीक है ऋषित, क्लोरीन का सीन कितने कितने बॉन्ड बनेंगे? खुदाते जाओ। सर पहले वाले में 1 बॉन्ड। बनाओ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। डायग्राम खुद से बनाओ, सब लोग ट्राई करो एक बार। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, तो कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पे? एक ग्राउंड स्टेट में, एक आगे कुदाया, दूसरा आगे कुदाया, फिर तीसरा आगे कुदाया, 1 3 5 7, है ना। ऑड नंबर्स में बनाएगा, ये बनाएगा। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत बता दो, कहानी समझ आ गई सबको? ये थ्योरी VBT एक्सप्लेन, ये क्या किया मैंने? हाँ ठीक है ना, हाँ ओके। 3 बॉन्ड, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 बॉन्ड, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड। एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हैं हमारे पास भाई, खाली डब्बे पड़े हैं, यूज करो, बॉन्ड बनाओ, मजे करो।
1 3 5 7 इतनी पॉसिबिलिटीज हैं और ऐसा देखा भी गया है इसके कंपाउंड्स में। तो वीबीटी ने काफी सारी सही चीजें बताई, काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो आपको एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ शायद, है ना, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, ये कंपाउंड्स थ्योरी आने से पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना। थ्योरी बस एक्सप्लेन करती है, थ्योरी बस एक्सप्लेन करनी है। तो कंपाउंड्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दुनिया पहले से चल रही है, बस थ्योरीज एक्सप्लेन करती है। तो थ्योरीज हम देते हैं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। समझ आ रहा है सबको? ठीक, चीजें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं भाई। ठीक, तो ClF3 3 बॉन्ड, क्लियर। ClF5 भी होता है, BrF5 बनाया था मैंने आपको, वही सेम चीज होगी, 5 बॉन्ड। ऐसे से कंपाउंड्स पढ़ोगे आप, HClO4, HClO4 तगड़ा एसिड है, परक्लोरिक एसिड। कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसमें? 7, 1 3 5 7। सारे एग्जिस्टेंस, सारे जो तरह के कंपाउंड जो एग्जिस्ट कर रहे थे सबको एक्सप्लेन कर दिया बीबीटी ने। यार ये इतने बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, उतने बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सब एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड बाय क्या? अपना वीबीटी। बताओ जो कोई दिक्कत, एनी डाउट? सेम क्वेश्चन जैसा ऊपर था ऐसा ही क्वेश्चन ये, ClF3 एग्जिस्ट बट FCl3 डज नॉट। उसका आंसर भी ये लिखेंगे। ठीक है, क्लोरीन एक्सपैंड कर सकता है ऑक्टेट को, फ्लोरीन नहीं कर सकता। सब में वही चीज चिपकानी है, वही 2-3 कीवर्ड्स उठा के पटकने हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, किसके पास है? थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी। पूरी मैंने आपको ऊपर स्टोरी लिखी थी, रीजनिंग लिखी थी। P can expand its octet due to availability of empty d orbitals, while N cannot expand its octet as it does not have empty d orbitals. सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट चिपका देंगे। बताओ जो समझ में आया सबको? क्लियर एवरीवन? VBT? Yes, sir. तो VBT क्या बोलती है वो पता होना चाहिए हमें, है ना। कैसे उसने बताया कि कौन एक्सपैंड कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा, वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में वही क्या, कमियां, थ्योरी में कमियां क्या है, लिमिटेशंस ऑफ VBT, कहाँ पे फेल हो रही है थ्योरी। ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने पहले, कुछ थ्योरीज कुछ चीजों को एक्सप्लेन करती है, कहीं पे फेल हो जाती है ना बच्चों। याद है सबको? बोर थ्योरी भी ऐसी थी, कुछ चीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पा रही थी और किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, है ना। वो बहुत सारी चीजें किया था, बोलिए जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, और वो सब चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। ठीक है, समझ आने बात? ठीक, सुनो, लिमिटेशंस ऑफ VBT यार, एक तो ये शेप के बारे में नहीं बता पा रही थी। शेप के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़नी है, हमारे लेवल पे शेप निकालना मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये काम VBT नहीं कर पा रही थी। कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके लिए हमारी जो थ्योरी आएगी बात नेक्स्ट, वो तो ऑब्वियसली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे हमारी, यहाँ पे हमारी VBT फेल हो रही है शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते वक्त। क्लियर है? दूसरी लिमिटेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी लिमिटेशन,
वीबीटी के हिसाब से बहुत ध्यान से समझना हो इस पॉइंट को। वीबीटी का मैंने अभी आपको बताया ऊपर हिसाब किताब कि कैसे बॉन्डिंग कराती है ये। CH4 बनाना है, लेट्स से वीबीटी कैसे बनाएगा CH4 कि वो एक कार्बन लेगा, एक्साइड कराएगा इलेक्ट्रॉन को आगे, 4 हाइड्रोजन्स आ जाएंगे अपने 1s लेके, क्या लेके 1s और इनका ओवरलैप होगा, है ना बच्चों। क्या होता है अभी हम दोबारा से पढ़ेंगे भी इसको, ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, जो मैं आपको ये बताया था कि ये शेयरिंग चल रही है। ये होता क्या है बेसिकली, ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ये कार्बन के ऑर्बिटल हैं और ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स का ओवरलैप। ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो जो आप ध्यान से समझना मेरी बात है ना, हम आगे बहुत ज्यादा इसको यूज भी करेंगे। CH4 बनाने के लिए एक कार्बन का 2s हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहा है और फिर बाकी कार्बन के 2p हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ठीक, ऐसे ये अभी हम दोबारा से करेंगे, ऐसे ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ये वीबीटी के हिसाब से ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, लेकिन इस बॉन्डिंग में क्या गड़बड़ आ रहा है, इस बॉन्डिंग में ये गड़बड़ आ रहा है बच्चों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ रही है। 2s और 1s जब कंबाइन करेगा, 2s का साइज अलग होता है, 2p का साइज अलग होता है। 2p थोड़ा सा चपटा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा क्या होता है, फ्लैट चपटा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा। 1s की लेंथ कम होती है, सॉरी 2s की लेंथ कम होती है, 2p की ज्यादा। ठीक, तो जब 2p और 1s कंबाइन करेगा तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। 2s और 1s जब कंबाइन करेगा तो लेंथ थोड़ी सी क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो वीबीटी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो बॉन्ड लेंथ थी CH4 में वो सब अलग अलग होनी चाहिए। एक बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए, बाकी 3 अलग होनी चाहिए। समझ आ रहा है? लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब सबकी बॉन्ड लेंथ कंपेयर करी, निकाली गई, है ना, एक्सपेरिमेंट करके सबकी बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं, एक्सरे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सरे किया, जहाँ पे हड्डियां आ रही हैं ये पता चल गया, तो उनका जहाँ पे बॉन्ड आ रहे हैं उनका पता चल गया, उनकी लेंथ निकल के आ गई। तो एक्सरे वगैरह करके हम बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल्स की। वो बॉन्ड लेंथ सारी की सारी सेम आ रही थी CH4 के केस में, और वीबीटी के हिसाब से अलग आ रही थी। तो वहां पे वीबीटी फंस गई। वहां पे वीबीटी के हिसाब से जो होना चाहिए था और एक्सपेरिमेंटली जो हो रहा था वो डिफरेंट आ रहा था। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, कोई डाउट? शैल आई एक्सप्लेन इट अगेन? बताओ ऋषित, समझ आया? तो समझ नहीं आया, एक पॉसिबल क्यों नहीं है। क्या नहीं है? मेरे को वो समझ आ गई कि शेप एक डिफरेंट है, बट हाँ, बट क्या बताओ तो, क्या नहीं समझ आया? एक्सपेरिमेंटली क्या नहीं आया था फिर। अच्छा ये कि एक्सपेरिमेंटली हमने जो बॉन्ड लेंथ निकाली CH4 की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके जो बॉन्ड लेंथ निकाली CH4 की, वो चारों की चारों सेम आ रही थी। चारों बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी ऋषित, सेम आ रही थी। ठीक, और वीबीटी के ओके सर। चाहिए, वीबीटी के हिसाब से क्या आनी चाहिए, अलग आनी चाहिए। मुझे जो थ्योरी से जो रिजल्ट आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम मैच करता है तो थ्योरी की बल्ले बल्ले, थ्योरी करेक्ट है। और अगर वो रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं तो थ्योरी गलत है। सिंपल सा फंडा है हमारा। ठीक, तो वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड लेंथ थोड़ी अलग आनी चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड में 2s और 1s कंबाइन हो रहे हैं और एक बॉन्ड में 2p और 1s कंबाइन हो रहे हैं। बताओ जो समझ में आया? फिर से बहुत। ओके सर। तो वीबीटी के हिसाब से बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ सारी सेम आ रही थी। इसलिए भी वीबीटी में कमियां निकल गई, गलतियां निकल गई, और उसको निकाल के हमने फिर दूसरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उसके बाद। तो
आपके दिमाग में एकदम चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे वीबीटी फंस रही है, कहाँ पे गलत प्रूव हो रही है और कहाँ पे सही चीजें बता रही है, कहाँ से उसके रिजल्ट सही आ रहे हैं, वहां पे उसके सारे रिजल्ट सही आ रहे हैं। 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, सर सबके एग्जाम्पल मिल गए। उसने बोला कि भाई इतने तरह के बॉन्ड बनाएगा, बना रहे हैं, मस्त है ना, सारे तरह के एग्जाम्पल मिल रहे हैं, बढ़िया एकदम थ्योरी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ पाई जा रही है। अंडरस्टूड? क्लियर है बच्चों? तो मैं लिख दूं इसको वर्ड्स में, अगर आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड लेंथ्स ऑफ CH in CH4 should be different due to overlap of different orbitals, but experimentally all bond lengths were found to be of same length. तो दो जगह वीबीटी फंस रही है, एक तो वो शेप एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और दूसरा उसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए थी, बट एक्चुअली में बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी। ठीक है, तो ये दो, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, लेकिन स्कूल में तो सिर्फ ये लिखना है कि भाई है ना, ये दो लिमिटेशंस हैं वीबीटी के। तो वीबीटी है क्या वो बताना है बच्चों वहाँ पे आपको, अगर स्कूल में। लेकिन हाँ, हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन के आ जाता है। क्लियर बच्चों? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया सबको वीबीटी क्या है, क्या उसकी कमियां हैं, क्या चीज वो सही से एक्सप्लेन कर पा रही है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे छोटे बन सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। बोलेंगे कि भाई बताओ क्लोरीन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, क्लोरीन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? याद है सबको? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट n इंटू n+2, वेर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 3। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बारे में पूछ लेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो भाई क्लोरीन की अगर आपसे कोई थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेगा तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन को आगे कुदाना, इलेक्ट्रॉन को आगे एक्साइट कराना। अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, समझ में आ गई बस सबको? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमारी वीबीटी पहली थ्योरी जो हमें 11th क्लास में पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ बॉन्ड या बॉन्डिंग, आयनिक पता है आपको, आयनिक या इलेक्ट्रोवलेंट, आयनिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड जो पढ़ाई आपने 9th-10th में है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो शेयरिंग से बनते हैं। मोस्टली हमने इस चैप्टर में कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, कोवेलेंट कोवेलेंट खेलना है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, होते क्या है। ठीक है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स उनकी खुद की कोई शेप नहीं होती, और इस चैप्टर में हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ना चाह रहे हैं। आयनिक सॉलिड्स को हम सॉलिड स्टेट में 12th क्लास में पढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, आयनिक और इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, पता है आपको, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one atom to another.
ठीक है, तो इसको बोलते हैं जो आयनिक बॉन्ड। जैसे NaCl है, आयनिक बॉन्ड के लिए ऐसे दो बंदे चाहिए जिसमें से एक खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के, एक खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरे बंदे को दे दे। ठीक है, तो ऐसे दो बंदे मतलब एक जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन जो इजीली निकल जाए, जिसका इलेक्ट्रॉन किसका इजीली निकल जाएगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है हमने, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। समझ में आ रहा है सबको? मेटल्स, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। हमेशा नहीं बनता, मतलब बनता, अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो एक मेटल और एक नॉन मेटल होना तो कंपलसरी है। और नॉन मेटल के बीच में तो आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता। नॉन मेटल के बीच में हमेशा क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, जो कम हो। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, और एक ऐसा जो खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, जिसका अफेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या है, ज्यादा हो। दोनों चीजें पढ़ी हमने थर्ड चैप्टर में। ठीक, सो कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, बस ये हम लास्ट चीज लिख रहे हैं आज, then we'll continue it in next class. Condition for ionic bond, क्या, one atom having low ionization energy, जो कि क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, and another atom having high electron affinity या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन्स आने से खुश हो जाए, एक्सोथर्मिक। समझ में आ रही है आपकी बात सबको? ठीक है, तो ये सब हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, बाकी नॉर्मली आप ऐसे भी सोच सकते हो, जो एक खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे बंदे को दे दे। ऐसे दो बंदे चाहिए हमने, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक नेचर, एक में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, एक में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक, तो ऐसे दो बंदों के बीच में आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये है हमारी कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन। ठीक है, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना? सब लोग अच्छे से एक बार देख लेना, VBT रिवाइज कर लेना। ओके, चलो, बाय। थैंक यू सर।